वेलकम बैक टू चैनल गाइस। सो ये वीडियो में हम लोग देखेंगे एग्जैक्टली कि अगर आप कैश फ्लो में एक्सपेंस हो या फिर रेवेन्यू हो उसका डिटेलिंग। सो फॉर एग्जांपल जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि अगर कुछ एक्सपेंस है तो मुझे डिटेलिंग चाहिए कि एग्जैक्टली वो एक्सपेंस क्या है, राइट। वो डिटेलिंग मुझे इस तरीके से आ जाएगी, करेक्ट। बट ये टोटलिंग कब होगा? जब मैंने परफेक्ट यहाँ पे हर एक एक्सपेंस के सामने एग्जैक्टली वो क्या एक्सपेंस है वो लिखा हुआ है, करेक्ट। अगर वो नहीं लिखा हुआ है तो फिर तो मुझे समरी प्रॉपर राइट है ही नहीं, करेक्ट। सो इसके दो तरीके हैं गाइस कि एग्जैक्टली समरी राइट है वो हम हर एक लेवल पे हर एक सेल पे एरर चेक लगा सकते हैं। एंड दूसरा यहाँ पे जो डिटेल्स ऑफ एक्सपेंस है, राइट, यहाँ पे हमने लास्ट में ये सम कर दिया कि एग्जैक्टली इसका टोटल क्या है, करेक्ट। ये टोटल को हमने कंपेयर कर लिया जो आगे हमारे पास आ रहा है कि टोटल एक्सपेंस इतना है। इन दोनों में फॉर्मूला लगा दी कि ये इज इक्वल्स टू ये होना चाहिए तो ठीक है, नहीं तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है, प्रॉपर आपका एक्सपेंस टैली नहीं है। मतलब जितना एक्सपेंस अगर आप बोल रहे हो, लेट सपोज कि 15 लाख एक्सपेंस है और डिटेल्स में आ रहा है सिर्फ 5,25,000, मतलब 9,75,000 वाले एक्सपेंस पे एक्सपेंस टाइप ही सिलेक्ट नहीं किया हुआ है, करेक्ट। फिर अब हम जाएंगे लेट सपोज बैंक डिटेल्स में कि अच्छा किस में एक्सपेंस टाइप सिलेक्टेड नहीं है, वो हमको एक एक देखना पड़ेगा। इमेजिन गाइस लैक्स ऑफ डेटा है, करेक्ट। सो वो हमको एक एक नहीं देखना पड़े, इसीलिए हम हर एक सेल लेवल पे एरर चेक करेंगे। ओके, सो हर एक सेल लेवल पे एरर कैसे चेक होगा? अगेन हम इफ्स की फॉर्मूला लगाएंगे गाइस। नेस्टेड इफ वाला वीडियो आपने देखा था, राइट, वही वाला फॉर्मूला काइंड ऑफ हम नेस्टेड इफ लगाने वाले हैं। सो लेट्स चेक एग्जैक्टली कैसे फॉर्मूला होगा। ओके, सो सबसे पहला कंडीशन हमको ये देखना है कि क्या जी कॉलम में एक्सपेंस लिखा हुआ है। अगर जी कॉलम में एक्सपेंसेस लिखा हुआ है फिर हम चेक करेंगे कि एच कॉलम में एक्सपेंस टाइप सिलेक्ट किया हुआ है कि नहीं, मतलब वो नॉन ब्लैंक होना चाहिए, ब्लैंक नहीं होना चाहिए, करेक्ट। अगर वो नॉट ब्लैंक है मतलब कि हमने एक्सपेंस का टाइप सिलेक्ट कर लिया। लेकिन अगर वहां पे एक्सपेंसेस है और वहां पे ब्लैंक है मतलब वी हैव टू सिलेक्ट द एक्सपेंस टाइप। एंड अगर सपोज जी कॉलम में एक्सपेंस लिखा हुआ ही नहीं है और हमने यहाँ पे एक्सपेंस टाइप सिलेक्ट कर लिया तो उससे हमारी समरी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हमने सम इफ्स फॉर्मूला लगाई थी यहाँ पे डिटेल्स ऑफ एक्सपेंस में सम इफ्स वाली फॉर्मूला लगाई थी कि यहाँ पे एक्सपेंस लिखा हुआ एंड यहाँ पे स्टाफ वेलफेयर हो तो ही वो एज ए स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस काउंट होगा, करेक्ट। बट स्टिल गाइज हमको वो एरर चेक करना चाहिए, हमारी शीट परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि 1 साल बाद या 2 साल बाद हम कंप्लीट जब डेटा को एनालाइज करेंगे तो एवरी डेटा शुड बी राइट। तो इसीलिए हर एक सेल लेवल पे अब हम एरर चेक करेंगे कैसे, लेट्स सी। सो सबसे पहले हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू इफ। सबसे पहला कंडीशन चेक होगा कि दिस वन इज इक्वल्स टू एक्सपेंसेस है कि नहीं। ओके, नाउ अंडरस्टैंड अगेन यहाँ पे आपको स्पेलिंग एग्जैक्टली राइट लिखनी है, नंबर 1 थिंग। एंड अनदर जो भी आपको टेक्स्ट चेक करना होता है, राइट, वो टेक्स्ट आपको इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखना होता है, डबल इन्वर्टेड कॉमास में। ओके, सो इफ G4 इज इक्वल्स टू एक्सपेंसेस, अगर ये ट्रू है कि हाँ वो एक्सपेंसेस है तो फिर से चेक करो इफ दिस या इफ ये वाला नॉट ब्लैंक है, इफ नॉट इज ब्लैंक ये सेल। ओके, नाउ अंडरस्टैंड गाइस, यहां पे हमने ये लिख लिया कि ये वाला जो सेल है ना ये ब्लैंक नहीं है। ये इज नॉट ब्लैंक वाला फॉर्मूला हमने अगेन फॉर्मूलाज वाले सेक्शन में देखा था, अगर नहीं तो वो आप वीडियो को रेफर कर सकते हो, करेक्ट। इफ नॉट इज ब्लैंक मतलब H4 ब्लैंक नहीं है। सी गाइस, सबसे पहले तो जी में चेक किया कि एक्सपेंसेस है, फिर उसके ट्रू में चेक किया कि यस एक्सपेंसेस है, फिर उसके बाद नेक्स्ट चेक कर रहे हैं कि वो ब्लैंक नहीं है। अगर ब्लैंक नहीं है तो इट मीन्स ये परफेक्ट है। ओके, हम लिख देंगे ओके, करेक्ट। आपको ओके लिखना है, परफेक्ट लिखना है, जो चाहिए लिखना है, राइट, वो आप लिख सकते हो। ओके हमने सपोज लिख लिया। लेकिन अगर ये फॉल्स है, फॉल्स मतलब ब्लैंक है, आगे एक्सपेंस है
लेकिन पीछे एक्सपेंस का टाइप सिलेक्ट नहीं किया हुआ है, ब्लैंक है, तो हम फिर क्या एरर देंगे, प्लीज सिलेक्ट एक्सपेंस टाइप। ये हम लोग जस्ट एरर का नेम दे दिया। परफेक्ट। तो ये हो गई हमारी एक फॉर्मूला इफ वाली क्लोज। कौन सी क्लोज हो गई? अगर एक्सपेंसेस है तो हमने दो चीजें चेक की, नहीं ब्लैंक है तो ओके, ब्लैंक है तो प्लीज सिलेक्ट एक्सपेंस टाइप, राइट। और अगर यहां पे एक्सपेंसेस है ही नहीं, फॉल्स में अभी हम लोग चेक करेंगे, करेक्ट, एक्सपेंस ही नहीं है वहां पे लिखा हुआ, देन अगेन वी विल चेक गाइस कि यहां पे ये ब्लैंक है क्या, वो ब्लैंक ही होना चाहिए। ओके, देन अगेन वी विल चेक इज इक्वल्स टू इफ नॉट इज ब्लैंक, नॉट के बाद फॉर्मूला इज ब्लैंक, मतलब कि ये वाला सेल ब्लैंक नहीं होना चाहिए, नहीं है, राइट। सो अगर ये ब्लैंक नहीं है देन इट मीन्स यहां पे गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि आगे एक्सपेंसेस है ही नहीं, तो फिर तो ये ब्लैंक होना चाहिए ना, फिर आपने एक्सपेंस टाइप क्यों सिलेक्ट किया जब आगे एक्सपेंसेस है ही नहीं, करेक्ट। सो अगर ऐसा है देन एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? वी हैव टू से द एरर प्लीज डिलीट एक्सपेंस टाइप। आप एक्सपेंस टाइप को डिलीट कर दो क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आगे वो एक्सपेंस ही नहीं है, करेक्ट। उसके बाद अगर फॉल्स मतलब वो ब्लैंक है देन इट इज ओके, गुड, ब्लैंक ही होना चाहिए वो, क्योंकि वो एक्सपेंस है ही नहीं, करेक्ट। फिर हमने फॉल्स में ओके लिख दिया और इस तरीके से ये इफ्स की फॉर्मूला बंद हो गई। ओके, और हम यहाँ पे कर देंगे एंटर। अब अगर आप देखोगे गाइस, एक्सपेंस है एंड यहाँ पे स्टाफ वेलफेयर हमने सिलेक्ट किया हुआ है, ये बोल रहा है ओके। अगर यहाँ पे एक्सपेंस टाइप सिलेक्ट नहीं किया हुआ है तो बोलता है प्लीज सिलेक्ट एक्सपेंस टाइप, राइट। और यहाँ पे अगर एक्सपेंसेस ही नहीं है तो फिर बोलेगा ओके, बराबर है सब। और अगर यहाँ पे हमने एक्सपेंस नहीं है तो भी ये सिलेक्ट कर लिया, लेट सपोज यहाँ पे सेल्स है और तो भी स्टाफ वेलफेयर सिलेक्ट कर लिया, तो बोलता है प्लीज डिलीट एक्सपेंस टाइप। पावरफुल। कैन यू इमेजिन दिस गाइस? आप हर एक लेवल पे एरर चेक कर रहे हो, मतलब आपका एम्प्लॉय को आपने काम दे दिया, राइट। अब आप बोलोगे कि सर ये एम्प्लॉय ने फॉर्मूला डिलीट कर दी, तो उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, करेक्ट। सर मैं मतलब हर एक जाके जगह पे देखूं कि मेरे कितने एरर्स हैं और मैं सॉल्व करूं, उसका सॉल्यूशन भी नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया गाइस। अगर एक्सपेंस टाइप ही सिलेक्ट नहीं किया हुआ है तो बोलेगा कि इसको डिलीट करो, पहले एक्सपेंस सिलेक्ट करो, फिर एक्सपेंस सिलेक्ट किया, फिर बोलता है एक्सपेंस का टाइप सिलेक्ट करो, फिर एक्सपेंस का टाइप सिलेक्ट किया, फिर बोलता है ओके, ठीक है। सो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया कि कैसे हम एरर चेक करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे होगा, लेट सपोज सेल्स टाइप, अगर आपको सेल्स की डिटेल्स चाहिए, राइट, फिर उसका होगा एरर चेक, सेल्स का एरर चेक, राइट। फिर अगेन इसी तरीके से कितने भी कॉलम्स बढ़ने दो, इंपॉर्टेंट है। लास्ट में नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे हम समरीज को यूज करते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि एग्जैक्टली कौन से कॉलम में कितने एरर्स हैं, और फिर उतने एरर्स जाके हमको सॉल्व करने हैं। डेट्स इट। आपका काम एक ही है कि एरर्स नहीं होने चाहिए। वो कैसे, क्या आप एक एक बैठ के सिलेक्ट करोगे? नहीं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।